हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स, हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ये है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। सो आपको क्या होगा, व्हाट विल यू डू? ड्रिंक कोल्ड वाटर, सिट अंडर अ ट्री, क्योंकि ये हॉट समर है ना। वेयर अ कैप, क्योंकि आपको किससे बचना है? धूप से बचना है। नाउ इमेजिन आप विंटर में खड़े हैं, तो क्या करोगे आप? वार्म क्लोथ्स पहनोगे, हीटर के पास बैठोगे। ह्यूमन कैन चेंज देयर सराउंडिंग टू रिमेन कंफर्टेबल। देखो, गर्मी के दिन में हम ठंडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठंडी के दिन में हम गर्मी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ह्यूमन जो है, ये अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए सराउंडिंग चेंज करता है। बट व्हाट अबाउट एनिमल एंड प्लांट्स? दे कैन नॉट ऑलवेज चेंज देयर इन्वायरमेंट, है ना, क्योंकि एनिमल और प्लांट तो अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। सो हाउ डू दे सर्वाइव? और इस चेंजेस की वजह से वो कैसे सर्वाइव करते हैं, यही चैप्टर में, ये वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो नेचर हैज इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू हेल्प ऑर्गेनिज्म कोप विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस। सो इसको एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। सो वाई कांट एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्ड एवरीवेयर? ये तो आपको पता है कि अगर हम एवरी स्पीसीज हैज अ रेंज ऑफ टॉलरेंस, सारे स्पीसीज के पास रेंज ऑफ टॉलरेंस होते हैं कि कौन कितना गर्मी सह सकता है, कौन कितना ठंडी सह सकता है। विद इन दिस रेंज इट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। अगर वो रेंज के अंदर रहे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा। आउटसाइड दिस रेंज सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, और जैसे ही उस रेंज से उसको बाहर निकालेंगे तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि सर्वाइवल के लिए देखो 3 कंडीशन हो सकती है ना। एक होता है पुअर, एक होता है अच्छा वाला, और एक होता है पुअर। मतलब ये वाला जो रेंज है, ये उसके लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए टॉलरेंस रेंज है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो अच्छे से रह सकता है। इससे अगर लेफ्ट साइड में मूव किया, सपोज इसको आप हॉट मान लो, है ना, इसको आप कोल्ड मान लो, टेम्परेचर, है ना। तो अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म का रेंज है तो ज़्यादा हॉट में डालेंगे तब भी सर्वाइव नहीं करेगा, ज़्यादा कोल्ड में डालेंगे तब भी सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। सो टॉलरेंस रेंज के अंदर रहेगा तो अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा, अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली विद इन अ सर्टन रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑर्गेनिज्म सिर्फ सर्टन रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ ही सर्वाइव कर सकता है। 4 रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है देखो। When environmental conditions become unfavorable, organism generally responds in 4 ways। 4 तरह से रिस्पॉन्स करते हैं जब environmental condition चेंज होता है, अनफेवरेबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। सो देखो, अबायोटिक स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। ये 4 तरह के अबायोटिक स्ट्रेस है जो कि किसी भी प्लांट्स एंड एनिमल में अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले आता है हमारा, हम ये सारे के सारे 1 बाय 1 देखेंगे तो चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले हम रेगुलेशन देखेंगे। रेगुलेशन यानी कि रेगुलेटर्स, है ना। सो डेफिनेशन क्या है? रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने अंदर के जो टेम्परेचर होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होते हैं, वो कॉन्स्टेंट रखते हैं, बाहर कितना भी कुछ भी हो, है ना। सिंपल मीनिंग की बात करें तो नो मैटर वेदर इज हॉट और कोल्ड आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म कीप्स द बॉडी कंडीशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब बाहर गर्मी है कि सर्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर का बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। वेदर इट इज़ विंटर और समर, योर बॉडी ट्राई टू मेंटेन विद दिस टेम्परेचर। हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। और ठंडी हो या गर्मी हो, हमारा बॉडी अपने आप को मेंटेन करके रखता है, राइट। मतलब कि 37 तक रहे, है ना। हाउ? देखो, समर में क्या होता है? समर में ज़्यादा सराउंडिंग गर्म होता है, तो हमारा बॉडी अपने आप को 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालता है ताकि बॉडी कूल रहे। स्वेटिंग कूल द बॉडी, राइट। और विंटर में क्या होता है? शिवरिंग होता है, जिसकी वजह से हीट रिड्यूस कम होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया, दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं ठंडी और गर्मी में, ठीक है ना। अगर गर्मी में मेंटेन करना है तो वो बॉडी को ठंडा करेंगे और ठंडी में बॉडी को गर्म करेंगे। दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है ना। तो देखो अब क्या आता है, हाउ डू रेगुलेटर्स मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं? सो दे यूज डिफरेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज स्वेटिंग, सीवरिंग, पेंटिंग जो कि डॉग करते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्या आता है, वास्कुलाइजेशन, ब्लड वेसल्स वाइडन, ब्लड वेसल को वाइडन कर देते हैं। उसके बाद वासो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ब्लड वेसल को नैरो कर देते हैं। दिस हेल्प रेगुलेटर बॉडी टेम्परेचर, और इस वजह से इस चारों पांचों पॉइंट्स की वजह से बॉडी को रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर में रखने के लिए, ठीक है ना। मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर आपको बॉडी टेम्परेचर को इंटरनली कांस्टेंट रखना है तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई वेरी फ्यू स्मॉल एनिमल कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एफिशिएंटली, और इसकी वजह से ही सिर्फ कोई छोटे छोटे एनिमल्स ही है जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सो कन्फॉर्मेशंस आर ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो रेगुलेटर में क्या होता था, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता था, एकदम कांस्टेंट है, वेदर बाहर कुछ भी हो, गर्मी हो ठंडी हो, मतलब नहीं है ना। लेकिन कन्फॉर्मेशन का क्या होता है, जैसे ही बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगता है। सिंपल मीनिंग का क्या होता है इसका, दे डू नॉट कंट्रोल देयर बॉडी कंडीशन, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद सराउंडिंग, और जैसे सराउंडिंग चेंज हुआ बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगता है। रियल लाइफ की बात करें तो फ्रॉग हो गया, स्नेक, लिजर्ड, इफ द एनवायरमेंट बिकम कोल्ड देयर बॉडी आल्सो बिकम कोल्ड। अगर एनवायरमेंट कोल्ड हुआ तो ये तीनों भी कोल्ड हो जाएंगे, एनवायरमेंट गर्म हुआ तो ये तीनों भी गर्म हो जाएंगे, ऐसे सब होता है, ठीक है ना। इफ इट बिकम हॉट देयर बॉडी बिकम हॉट। दिस आर कॉमनली कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। समझे, देखो वार्म ब्लडेड में ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट कोई भी सीजन, राइट। जैसे कि अगर हमारा ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस है, डॉग कैट वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग गर्मी में ठंडी काम करते हैं, जैसे आइसक्रीम खा लिया, पतले पतले कपड़े पहन लिए, एसी में बैठ गए, राइट। और ठंडी में क्या करते हैं, हीटर में बैठते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल। वेयर एज वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कन्फॉर्मर्स में, कि अंदर का बॉडी टेम्परेचर जैसे ही बाहर चेंज हुआ अंदर भी चेंज होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्लांट। मोस्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कन्फर्मर्स बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट इंटरनल टेम्परेचर लाइक मैमल्स। तो बहुत सारे प्लांट्स भी क्या होते हैं, रेगुलेटर्स नहीं होते हैं, कन्फर्मर्स ही होते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं मैमल्स की तरह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्या आता है, रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स का डिफरेंस। तो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, वेयर एज कन्फर्मर इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज विद सराउंडिंग्स, राइट। रेगुलेटर्स में क्या होता है, स्पेंड मोर एनर्जी, कन्फर्मर्स में स्पेंड लेस एनर्जी। रेगुलेटर मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, वेयर एज कन्फर्मर्स में मोस्ट प्लांट्स आते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। रेगुलेटर्स क्या है, मेंटेन होम्योस्टैसिस, वेयर एज कन्फर्मर्स में क्या होता है, नो ट्रू होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट अगर बात करें तो एवरीडे एनालॉजी में थिंक ऑफ एन एयर कंडीशनर रूम, एसी रूम के बारे में आप सोच सकते हैं। नो मैटर हाउ हॉट इट इज आउटसाइड द रूम स्टे कूल, ठीक है ना। तो वैसे आ गए, कौन आ गए, रेगुलेटर्स। बाहर कितना भी गर्मी ठंडी पड़े अपना बॉडी टेम्परेचर ठीक ठाक रखना है, मेंटेन करके रखना है। नाउ थिंक ऑफ अ रूम विदाउट एसी, अगर आप किसी रूम के बारे में सोचिए जिसमें आपका एसी नहीं है, इट्स टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसे बाहर गर्मी आए वो रूम गर्म हो जाता है। सो ये कौन हो गए, ये सारे के सारे कन्फर्मर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अबायोटिक स्ट्रेस में माइग्रेशन। सो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज अ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वेदर, जॉब। लाइक अगर ह्यूमन माइग्रेट कर रहे तो वो जॉब के लिए जाते हैं, मनी के लिए जाते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं, ह्यूमंस भी माइग्रेट करते हैं, ओके। सो माइग्रेशन इज द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखो यहाँ पे माइग्रेशन का मतलब, यहाँ पे हम जॉब ढूंढने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, ताकि जो पहले वाले प्लेस में हम रहते थे वहाँ पे अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाए तो उसको छोड़ के हम दूसरे फेवरेबल कंडीशन पे चले जाएंगे, फिर वापस अपने घर पे आ जाएंगे। जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है प्लेन साइड में, तो लोग क्या करते हैं, हिल्स में चले जाते हैं वेकेशन मनाने, राइट, और आराम से मनाते हैं, उसके बाद वापस अपने घर को आ जाते हैं। दैट इज नोन एज माइग्रेशन, है ना। अपने अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को छोड़ के दूसरे फेवरेबल कंडीशन पे जाना और फिर वापस आ जाना, दैट इज माइग्रेशन। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो साइबेरियन क्रैंस माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग इन विंटर, ठीक है ना। सैल्मन माइग्रेट्स टू फॉर ब्रीडिंग एंड मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखो ये तीनों के तीनों बहुत सारे माइग्रेशन करते हैं, तो इसका नाम आपको याद रखना है, साइबेरियन क्रैंस, सैल्मन एंड मोनार्क बटरफ्लाइज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म माइग्रेट, तो मैंने पहले ही बता दिया, सर्च ऑफ फूड,
हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, राइट। एस्केप एक्सट्रीम टेम्परेचर, और अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो उसको छोड़ने के लिए, ब्रीडिंग के लिए हो सकता है, और सूखापन को अवॉइड करने के लिए। अनफेवरेबल क्लाइमेट क्या क्या हो सकते हैं, देखो अनफेवरेबल क्लाइमेट आया तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, वो लोग अपने सुटेबल एरिया में जाएंगे जहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल हो। सुटेबल एरिया में वो लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, और फिर बैक टू नॉर्मल, अगर अच्छा हो गया तो फिर अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेगुलेट और माइग्रेट। देखो कोई कोई ऑर्गेनिज्म अपना ना है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है और ना ही दूसरी जगह पे जा सकता है। इंस्टेड दे टेम्परली स्टॉप देयर नॉर्मल एक्टिविटीज अनटिल द कंडीशन इंप्रूव। लेकिन उसके बदले क्या करते हैं, वो अपना एक्टिविटीज ही स्टॉप कर देते हैं, लाइक मरने के बराबर हो जाते हैं जब तक कंडीशन अच्छा ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये होता है सस्पेंशन। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सस्पेंशन है, बहुत से टाइप्स के होते हैं। तो सब फर्स्ट वन इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भालू दिख रहा है ना, तो भालू ही हाइबरनेशन करता है, इसलिए वहाँ पे भालू बना है, राइट। सो क्या होता है, एनिमल बिकम इनएक्टिव टू कंजर्व एनर्जी। और यहाँ पे जब हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब बाहर का कंडीशन अच्छा नहीं हो, जीने लायक नहीं हो, तो एनिमल लोग क्या करते हैं, अपना इनएक्टिव मोड ऑफ कर देते हैं, लाइक इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे उनका एनर्जी बच जाता है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, बियर हो गया, बैट हो गया, हेजहॉग हो गया, ये सारे के सारे हाइबरनेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टर्म्स आता है लाइक टाइप्स ऑफ सस्पेंशन में एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कब होता है, समर में होता है। हाइबरनेशन विंटर, एस्टिवेशन समर, याद रखना है, ठीक है ना। एनिमल बिकम इनएक्टिव टू अवॉइड हीट एंड वाटर लॉस। और ये समर में क्यों होता है, ताकि एनिमल लोग अपना हीट क्या करें, अवॉइड, मतलब जो बाहर का कंडीशन है हीट गर्म, वो सबको अवॉइड करे, और साथ ही साथ अपने बॉडी का वाटर लॉस अवॉइड करे, राइट। सो एस्टिवेशन गर्मी में होता है, हिबरनेशन ठंडी में होता है। एस्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या है, स्नेल, फ्रॉग इन सम स्पीसीज एंड क्रोकोडाइल सम स्पीसीज, याद रखना है, पूरा के पूरा नहीं। नेक्स्ट होता है सस्पेंशन का टाइप इज डायपॉज। डायपॉज क्या है, रेस्टिंग स्टेज सीन इन मैनी इंसेक्ट्स। एक रेस्टिंग स्टेज होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखा गया है। इट हेल्प देम सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। और ये वाले जो डायपॉज जो होता है, इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंसेक्ट्स, एग्स एंड पुपाई, राइट, ये सारे के सारे डायपोज करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी यानी कि प्लांट शो सस्पेंशन, प्लांट्स ऑल्सो सस्पेंशन शो करता है। जैसे कि हम चना ब्लैक चना होता है, चिकपीस, उसको हम डब्बे में रखेंगे तो वो ही नहीं जन्मेगा, राइट, वो लगेगा कि वो मर गया है, नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया, लेकिन वो क्या है, डोरमेंसी है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि सीड इनएक्टिव स्टेट में रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है, ठीक है ना। सो सीड रिमेन डोरमेंट अंटिल कंडीशन बिकम सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। और जैसे ही अच्छे से कंडीशन मिल गया, पानी, जमीन, तो वो लोग क्या करेंगे, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट भी शो करता है क्या, सस्पेंशन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन का डिफरेंस। सो हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप, वेयर एज एस्टिवेशन इज अ समर स्लीप। हाइबरनेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि विंटर में हो रहा है तो कोल्ड से बचाएगा, एस्टिवेशन समर में हो रहा है तो हीट से बचाएगा, राइट। यहाँ पे एनर्जी सेव करता है, यहाँ पे वाटर लॉस को बचाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन स्कूल्स आर क्लोज ड्यूरिंग समर वेकेशन, राइट, स्कूल क्लोज होते हैं समर वेकेशन में, प्लेन साइड में, राइट। सो स्टूडेंट स्टॉप अटेंडिंग क्लासेस फॉर सम टाइम्स, व्हेन स्कूल रीओपन्स स्टडी कंटिन्यू। सिमिलरली ऑर्गेनिज्म टेम्परली स्टॉप एक्टिव लाइक ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिज्यूम लेटर। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, अगर बाहर कुछ कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो अपना ज़िंदगी को स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या क्या थे, रेगुलेटर्स थे, कन्फर्मर, माइग्रेट एंड सस्पेंशन, राइट। रेगुलेटर वो जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, कन्फर्मर वो कि जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड सस्पेंशन में भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या क्या 3 टाइप्स थे, नहीं 4 टाइप्स भी थे, प्लांट वाले भी आते हैं, राइट। सो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपॉज, और प्लांट में जो था वो है डोरमेंसी, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा very very important question. So question number 1, what is homeostasis? Define regulators with one example. Define conformers with one example. Differentiate between regulators and conformers. ये तो मैंने अभी अभी कराया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, I hope so. So question number 5, why do mammals require more energy to maintain body temperature? What is migration? Give 2 example. Differentiate between hibernation and estivation, and what is diapause? ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप
प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अबायोटिक फैक्टर। क्या क्या 4 थे, मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट शोइंग दैट रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अबायोटिक फैक्टर। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर्स, राइट। सो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। उनके लाइक और सपोर्ट से आप भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।